प्रिय दोस्तों, आज हम लोग सम्मन भेजने के बाद कोर्ट के आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया पर विचार करेंगे। इसमें हम आगे देख चुके हैं कि कोर्ट प्रतिवादी को समन करती है एडमिशन के बाद। तो समन का मुख्य उद्देश्य होता है प्रतिवादी को हाजिर होकर अपना पक्ष रखना। अब यदि समन की प्रक्रिया में सबसे पहले कोर्ट नज़ारत के माध्यम से समन भेजती है, उसके बाद रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा समन की प्रक्रिया प्रतिवादी को भेजी जाती है और अंततः जब प्रतिवादी हाजिर नहीं होता है तो उस क्षेत्र के जहां प्रतिवादी रहता है के सम्मानित अखबार में पब्लिकेशन के माध्यम से जो वादी के खर्चे पर प्रकाशन कराया जाता है और प्रकाशन के 30 दिनों के बाद फिर भी प्रतिवादी हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट ऑर्डर 9 रूल 6 के तहत एक पक्षीय सुनवाई के लिए उस केस को रख देती है और एक पक्षीय में पुनः वादी के कथन और वादी के गवाही को लेकर कोर्ट द्वारा निर्णय सुना दिया जाता है। परंतु समय रहते प्रतिवादी अगर कोर्ट में उपस्थित हो जाता है और देर से आने का माकूल कारण स्पेसिफिक रीज़न बताता है कोर्ट को और कोर्ट को ऐसा भरोसा दिलाता है कि सही में वह रीज़न जो दिया है वह सत्य है, तो कोर्ट ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत उस एक्स पार्टी ऑर्डर को रिकॉल कर लेती है और प्रतिवादी को अपना बयान तहरीरी WS देने का आदेश देती है। बयान तहरीरी में प्रतिवादी वादी द्वारा लगाए गए आरोप का विखंडन करता है या सपोर्ट करता है। जो प्रतिवादी वादी द्वारा लगाए गए प्रश्न का समर्थन करता है, उठाए गए तथ्यों का समर्थन करता है, उसे मेली रिस्पोंडेंट कहते हैं, मेली डिफेंडेंट कहते हैं। जो मेल में आकर वाद का समर्थन करता है उसे मेली रिस्पोंडेंट के रूप में जाना जाता है। परंतु जो वाद का प्रतिकार करता है, विरोध करता है, तो वह हाजिर होने के 30 दिनों के अंदर में अपना बयान तहरीरी पेश करता है। बयान तहरीरी पेश करने का आधार अपने वादी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करना होता है। तो प्रतिवादी ऑर्डर 8 रूल 1 के तहत अपना बयान तहरीरी जमा करता है। बयान तहरीरी जमा हो जाने के बाद कोर्ट दोनों पक्षों को एक बार समझौता करने का मौका देता है। समझौता करने का मौका रूल 89 के तहत कोर्ट द्वारा दिया जाता है और दोनों पक्षों से इस बात को तहकीकात की जाती है कि क्या यह वाद समझौता के योग्य है और क्या दोनों पक्ष समझौता करना चाहते हैं, और उसमें कोर्ट द्वारा 1 डेट, 2 डेट, 3 डेट दिया जाता है ताकि दोनों पक्ष में मेल मिलाप हो सके। और दोनों पक्ष यदि मेल मिलाप कर लेते हैं तो 89 के तहत एक समझौता पत्र दोनों पक्ष द्वारा दाखिल किया जाता है। उस समझौता पत्र को दोनों पक्ष के
वादी और प्रतिवादी का हस्ताक्षर, उनके सम्मानित अधिवक्ता का हस्ताक्षर और दोनों पक्ष द्वारा शपथ पत्र देना होता है तथा अपना अपना रंगीन फोटो भी लगाना पड़ता है और आज के डेट में आधार कार्ड भी लगाना पड़ता है। जब इस पूर्ण समझौता पत्र को दोनों पक्षों द्वारा दाखिल किया जाता है तो न्यायालय द्वारा उस समझौता पत्र पर नजारत से रिश्तेदार से रिपोर्ट तलब किया जाता है। जब रिश्तेदार दोनों के हस्ताक्षर, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर तथा फोटो एवं उनका अधिवक्ता के हस्ताक्षर को मिलाता है और सही पाता है तो अपना रिपोर्ट उसमें दर्ज कर पुनः कोर्ट में लौटा देता है। जब कोर्ट ये मानता है कि समझौता में दिए गए सभी बातें सत्य हैं, सही हैं, तो समझौता को पाठ बनाते हुए आदेश पारित करता है और केस का निष्पादन हो जाता है। परंतु यदि प्रतिवादी द्वारा विरोध किया जाता है या वादी द्वारा समझौता का विरोध किया जाता है तो 89 की प्रोसीडिंग को विफल समझा जाता है और विफल समझने के बाद कोर्ट को यह अधिकार है कि इस केस के प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए। तो कोर्ट दोनों पक्षों को आदेश देता है कि आप लोग मूल कागजात